बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की इस्लामी तरबियत के सिलसिले में पैगंबरों की ज़िंदगी के छोटे छोटे वाक़यात आप लोगों के साथ शेयर किए। 15 अम्बिया के वाक़यात का जिक्र हो चुका है। आज हम मज़ीद 5 अम्बिया का जिक्र करेंगे, जिनमें हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और लास्ट पे हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और जो वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं उस पर अपनी पसंदीदगी का इजहार भी किया करें। ये आपकी तरफ से इज़्ज़त और खलूस होता है, जिससे हमें ये पता लगता रहता है कि हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं। शुरू करते हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया सारा के बेटे थे। इनकी पैदाइश एक मोजज़ा था, क्योंकि सारा बांझ थी और दोनों बड़ी उम्र के थे। जब फरिश्ते इनकी पैदाइश की बशारत लेकर आए, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अपने वालिद का पैगम्बराना मिशन, तौहीद की तबलीग और अपने लोगों को रासतबाजी की तरफ रहनुमाई करना वरासत में मिला। उन्होंने रफ़का, जिन्हें उर्दू बाइबल में रबका बिनते बतेल भी कहते हैं, से शादी की और उनके जुड़वां बेटे यसू और याकूब थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने नबूवत का सिलसिला जारी रखा। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ईमान और अल्लाह के वादों की तकमील का सबूत है। अब बात करते हैं हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की, जो कि इस्लाम में एक काबिल एहतराम नबी थे। वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे और वालिदैन के बुढ़ापे के बावजूद पुरजोश दुआओं के जवाब में अपने वालिद को अता किए गए थे। याहिया अलैहिस्सलाम बचपन से ही अपनी तकवा और हिकमत के लिए जाने जाते थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी इबादत और लोगों को नेकी की तरफ बुलाने के लिए वक्फ कर दी थी। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हम असर थे और ख्याल किया जाता है कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को तस्लीम किया और इसकी तस्दीक की। याहिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इनकी अकीदत और तौबा की पुकार से निशानज़द थी। वो अपनी सन्यासी तर्ज ज़िंदगी के लिए भी मशहूर हैं। अक्सर बियाबान में रहते थे और मामूली खुराक खाते थे। इनकी मौत उस वक़्त की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ इनकी खुली बात के नतीजे में हुई, ख़ास तौर पर एक हुक्मरान की गैर कानूनी शादी, जिसकी वजह से इनकी शहादत हुई। इनकी मिरास बदउनवानी के मुकाबला में जुर्रत और ईमान में साबित कदमी है। अब बात करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस्लाम में पहला इंसान और पहला नबी तस्लीम किया जाता है। अल्लाह की तरफ से मिट्टी से पैदा किया गया, इसे इल्म से नवाजा गया और जन्नत में अपनी बीवी हवा के साथ रखा गया। वो नेमतों में रहते थे, यहाँ तक कि इन्हें शैतान ने ममनुआ दरख्त का फल खाने पर आमादा किया। ऐसा करने पर इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और माफ़ी की दरख्वास्त की। अल्लाह ने इन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन इन्हें ज़मीन पर रहने के लिए भेजा, जहाँ इन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और इनकी आजमाइश होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या तख्लीक, ज़वाल और निजात की एक मिसाल है, जो अल्लाह की रहमत और हिकमत पर जोर देती है। अब जिक्र करते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। इनकी कहानी हसद, खयानत और छुटकारे की कहानी है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चहीते बेटे थे और इनके भाई इनके वालिद की इस खसूसी मोहब्बत पर रश करते थे। एक दिन हसद में आकर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश की और इन्हें खेल के बहाने बाहर ले गए और इनसे जान छुड़ाने के इरादे से इन्हें एक कुएं में फेंक दिया और अपने वालिद के पास ये झूठी कहानी लेकर वापस आए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक भेड़िया खा गया था और सबूत के तौर पर इनकी जाली खून आलूद कमीज भी पेश की। दरे असना यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गुजरते हुए काफिले ने कुएं से बचाया और बिलाखिर मिस्र में गुलामी में बेच दिया, जिससे इनकी जिंदगी के एक और बाब का आगाज हुआ। अब बात करते हैं अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के नबी जिन पर हमारी जान, माल, दौलत, औलाद सब कुछ कुर्बान जाए, कि उन्होंने हमें एक अल्लाह की इबादत का तरीका सिखाया। अल्लाह ताला के तमाम पैगाम हम
ہم تک پہنچائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کی اتنی باتیں ہیں کہ ہماری زندگی گزر جائے گی لیکن ان کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اس لیے اپنے بچوں کو ان کی تمام باتیں بتایا کریں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک کیسی تھی، آپ کی مسکراہٹ، آپ کی بہادری، آپ کی گفتگو اور ہنسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، داڑھی مبارک، زندگی کے اصول، بہادری کے قصے، عادات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرتے تھے اور ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، پیارے نبی کی عظیم ہجرت، پیارے نبی کی عظیم سنتیں، یہ سب باتیں اپنے بچوں کو بتایا کریں۔ روز رات کو سلاتے وقت یا پھر دن میں کوئی ایسا ٹائم رکھیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی باتیں کریں، اللہ کے نبی کی باتیں کریں، اللہ کے انبیاء کی باتیں کریں، اور ایسی روٹین سیٹ کریں کہ بچے خود اس ٹائم کا انتظار کریں۔ بچوں کی اچھی تربیت کرنا ایک ماں باپ کے اختیار میں ہے، وہ جیسا چاہیں گے ان کے بچے ویسے ہی بنیں گے۔ یہاں پر لمحہ فکریہ ہے اور سوچیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیسا بنانا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں۔ اگر اس ویڈیو کو دیکھنے سے کسی کا بھی تھوڑا سا بھی فائدہ ہو تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا جنہوں نے اس کو شیئر کیا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔